संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग अपने करंट अफेयर के वीडियो में मई महीने के करंट अफेयर देखने जा रहे हैं और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के करंट अफेयर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको विजिट करके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं करंट अफेयर मई महीने के। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं तो एन रंगास्वामी पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आप सभी परिचित हैं, 1 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है इसको आप याद कर लीजिएगा, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग दिया गया है। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई? तो 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जयंती मनाई गई और दादा साहब फाल्के की याद में ही सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है और जो कि इस वर्ष रजनीकांत को मिला है। आगे देखते हैं भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन वित्त सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बीआरओ की वैशाली हिवासे या पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक राजीव चौधरी जी हैं। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान योजना दरअसल सरकार के द्वारा की जाने वाली सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत आने वाले लोगों को भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ या पहुंच पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? SCRI इसका पूरा नाम क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ये SCRI का पूरा नाम है और यह चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह पहल भारत देश के द्वारा की गई है। SCRI पहल में क्या होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यह इस पहल का उद्देश्य है। आगे देखते हैं जापान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देख लेते हैं जापान के सर्वोच्च सम्मान। अब यहाँ से आपको 2 बातें पता चलेंगी। जापान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। 2021 से इसको किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामला गणेश को जापान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट 2021 को जारी करने वाला संस्थान कौन है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस संस्था के द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मई के महीने में मनाया गया। वर्ष में यह दिवस 2 बार मनाया जाता है, 26 सितंबर और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया?
तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया और इस वर्ष की जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है यह है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। आगे देखिए, ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी, इस पुस्तक के लेखक राधे श्याम यादव हैं। आगे देखिए, विश्व हास्य दिवस, यह कब मनाया गया? तो 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया और प्रतिवर्ष हर साल यह मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, सबसे बड़ी नंबर 3 की भारत की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी कौन बनी है? तो विप्रो भारत की नंबर 3 की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है। नंबर 1 की जो कंपनी है यह टीसीएस है, नंबर 2 की कंपनी इन्फोसिस है और नंबर 3 की कंपनी विप्रो है। आगे देखिए, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है? तो भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद या स्थापित करने की सहमति रसिया के साथ बनी है। भारत और रसिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में मिलके बातचीत करते हैं और कई प्रकार के समझौतों पर साइन होते हैं, सहमत बनती हैं। तो अभी तक यह भारत और अमेरिका के बीच होती थी, लेकिन अब भारत और रसिया के बीच भी इसमें सहमत बन गई है। कौन सी भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुई? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुई। वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो यूरेनियम 214, यह यूरेनियम का अभी तक का सबसे हल्का रूप बना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आवश्यक इसलिए हो जाता है, कोरोना का समय है, इसलिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया 5 मई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, मिडवाइफ बोला जाता है दाई, आप इस शब्द से परिचित हैं, जानते भी हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ यह किस तारीख को मनाया गया? तो 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया गया। तो 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया गया। आगे देख लेते हैं, अनदर डजन स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक सत्यजीत रे हैं। अनदर डजन स्टोरीज। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? पर्यटन मंत्री, तो G20 के इटली देश के द्वारा G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। और आपको पता है G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, विश्व के 20 देशों का ग्रुप है और कह सकते हैं विश्व की लगभग 75% जीडीपी का यह प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के बड़े बड़े देश इसमें हैं, अमेरिका वगैरह, और साथ में आपको भारत की उपस्थिति भी इसमें नजर आ जाएगी। 1999 में इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 बने। तो विश्व स्नूकर चैंपियन भारतीय नाम आप इसमें याद रखिए, स्नूकर के क्षेत्र में पंकज आडवाणी। लेकिन इस वर्ष 2021 में विश्व स्नूकर चैंपियन कौन बने हैं? तो मार्क सेल्वी विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 बने। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई गई। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। आगे देखिए, बीआरओ, फिर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस आपने अभी पढ़ा था। बीआरओ की जो स्थापना की गई थी वह 7 मई 1960 को की गई थी। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई और 7 मई को ही बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया। आगे देखिए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया? पुर्तगाल देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर, देखिए
चार डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें से जो नए नियुक्त हुए हैं वह टी रविशंकर हैं। आगे देखिए, बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया मई महीने में। इनका क्या नाम था? तो इनका क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। किस राज्य बड़ा पद था? बिहार का मुख्य सचिव कोरोना वायरस से संक्रमित होकर निधन होता है तो इनका नाम सुर्खियों में तो आता है। किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा आशीर्वाद योजना में लड़कियों के लिए विवाह के लिए 21,000 से सहायता राशि बढ़ाकर 51,000 कर दी है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा देश के भूवैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया है। आगे देखते हैं, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? लेबनान देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया। एक्सिस बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। ठीक है, एसएससी की परीक्षाओं में बैंकों के एमडी और सीईओ बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी सीएचएसएल का एग्जाम जो चल रहे थे उसमें एचडीएफसी के पूछे गए थे। आप बैंकों के एमडी सीईओ याद कर लें, एसएससी के एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों तक शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।